हमने देखा एक तरफ 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु जिन तीर्थंकर भगवान की थी, 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु बीत चुकी, तब तक भी कोई वैराग्य नहीं हुआ। संसार में ही रमे रहे, अपने राज्य का संचालन करते रहे। तभी सौधर्मेंद्र ने नीलांजना नाम की नर्तिका को महाराजा आदिनाथ के राजमहल में प्रस्तुत किया। उस नीलांजना की क्षणिक मृत्यु जब हुई और मृत्यु होने के बाद उस राजभवन में उपस्थित कोई भी व्यक्ति समझ ना पाया, लेकिन आदिनाथ महाराज तो 3 ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से देख लिया कि यह नीलांजना नाम की जो नृत्यांगना यहाँ थी, अब वह नहीं दूसरी आ चुकी है, उसकी तो मृत्यु हो गई। उस नीलांजना की मृत्यु को देख करके आदिनाथ भगवान को वैराग्य आ गया और उन्होंने अपने आप को समझाया और अपने आप से कहा, मैं अब तक कहां संसार में फंसा हुआ था, मैं अब तक कहां भोगों में लीन था, मैं अब तक कहां इस राज्य का संचालन कर रहा था। वास्तविकता तो इस संसार की यही है कि हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा। बंधुओं, आज तप कल्याणक का दिवस है, आज संयम का दिवस है, आज व्रत नियम उपवास लेने का दिवस है, आज त्याग करने का दिवस है। हमने देखा जब वे आदि कुमार को वैराग्य हुआ, वे वन की ओर चलने लगे, किस प्रकार यह मोह, माँ और पिता उस मोह के कारण उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। किस तरह वे माता पिता बिलक बिलक करके रो रहे थे और कह रहे थे, पुत्र क्या मेरे पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई? अगर कमी रह गई तो क्षमा कर दे, लेकिन हमें छोड़कर मत जा। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में संसार से पार होने की भावना जागृत हो जाती है, जब व्यक्ति के जीवन में राग से बढ़कर के वैराग्य की भावना पल्लवित हो जाती है, तब व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। आज उसी प्रकार आदि कुमार ने भी, महाराजा आदिनाथ ने भी यही किया और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। बंधुओं, उसके बाद यहां मुनिराज की दीक्षा हुई, वे आदि नाथ महामुनिराज बन गए। विभिन्न कार्यक्रमों को हमने देखा, लेकिन मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगा, केवल पिच्ची कमंडल हाथ में लेना ही संयम नहीं है, केवल मुनिराज बनना ही, आर्य का बनना ही संयम नहीं है। अगर हम आर्य का दीक्षा और मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या हम संयम में जीवन को नहीं जी सकते? केवल व्रत नियम उपवास ही संयम नहीं है, केवल चाट पकौड़ी का त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, जमीकंद का त्याग करना ही संयम नहीं है। ये संयम है, लेकिन ही नहीं है। याद रखना, ही और भी, संयम भी और संयम ही, इनका अंतर समझना। केवल यही संयम नहीं है, संयम की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। मैं आज कोई बड़ी बात नहीं कहूँगा, आपसे इतनी सी बात कहूँगा कि हम अपने जीवन में कोई व्रत नियम उपवास ले अथवा ना ले, वो इतना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हमें संयम लेना है तो सबसे पहले अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर नियंत्रण करना होगा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संयम होगा। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी पर संयम रख लिया, वो व्यक्ति व्रत भी ले सकता है, वो व्यक्ति मुनि भी बन सकता है, वो व्यक्ति तीर्थंकर भी बन सकता है। और जिस व्यक्ति की मुंह में, जबान पे नियंत्रण ही नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहा भी है, शब्द संभल कर बोलिए इसके हाथ न पाओ, शब्द संभल कर बोलिए इसके हाथ न पाओ, और एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव, एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, इतना बड़ा महोत्सव सभी के सहयोग से ये हो रहा है, लेकिन निश्चित मानना कोई ना कोई व्यवस्था करने में किसी ने कोई ना कोई अनजाने से चूक तो हो ही जाती है। और हम क्या करते हैं, अपनी इस मीठी मीठी जुबान से जहां हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करके उसका उत्साहवर्धन कर सकते थे कि वाह
तूने इतनी मेहनत करके इस कार्य को किया, वहीं हम इस मीठी जुबान को कड़वी जुबान बना करके उस व्यक्ति पर लांछन लगाने प्रारंभ कर देते हैं, उस व्यक्ति को दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं, उस व्यक्ति पर हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यारोपण कर देते हैं। अपनी वाणी पर संयम होना जरूरी है। हमने आज दिन में खूब देखा, लोगों ने व्रत लिए, नियम लिए, आवश्यक है, लेकिन उन व्रत नियमों को अंगीकार करने से पहले हमें अपनी इस वाणी पर नियंत्रण, अपनी इस वाणी पर संयम रखना परम आवश्यक है। जब तक राग द्वेष रूपी रस्सी हमसे नहीं छूटेगी, जब तक ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति, जब तक ये द्वेष की भावना हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कितनी भी पूजा कर लेना, कितने भी घंटे बजा लेना, कितना भगवान का अभिषेक कर लेना, कितनी शांति धारा करवा लेना, कितने बड़े बड़े विधान कर लेना, सोधर्मेंद्र जी, कितने पंच कल्याण कर लेना, अगर मन की राग और द्वेष रूपी रस्सी की गांठ ऐसी बंधी रही ना, तो जीवन में कभी उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए उस संयम को अंगीकार करने से पहले आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ो, उससे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हमारे मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उन मूल गुण में भी भाषा समिति नाम का एक मूल गुण होता है। जब तक वह मूल गुण का पालन नहीं होता तो उनके मूल गुण भी पूरे नहीं होते। आज वह तीर्थंकर भगवान अपने उस 84 खंड के महल को छोड़कर के चल दिए। क्या उनके राजमहल में कुछ सुख सुविधा नहीं थी? क्या उनको किसी चीज की कमी थी? क्या उनके घर में खाने के लिए नहीं था? क्या उनके घर में अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण नहीं थे? नहीं, वो तो स्वयं एक राजा महाराजा थे, तीर्थंकर पद के धारी थे। हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती बने, 6 खंड के अधिपति बने, जिनकी 96,000 रानियां हो, जिनके घर में 18 करोड़ घोड़े हो, 84 लाख हाथी हो। ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे तीर्थंकर पद के धारी सर्व सुविधा से युक्त होने के बावजूद भी अपने इन वस्त्र आभूषणों को त्याग करके जंगल की ओर चले जाते हैं। क्यों? आप सभी ने पढ़ा होगा, वैराग्य भावना में लिखा है कि जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संजम सो अनुरागे। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? हम लोगों को तो सुख दिखाई दे रहा है ना। क्यों? किस किस को संसार में सुख दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है ना। याद रखना, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। हम लोग भ्रम में जीते हैं कि संसार में सुख है, लेकिन अनादि काल से हम राग द्वेष करते करते, ईर्ष्या करते करते, दूसरों की चुगली करते करते, निंदा करते करते, कटु वचन बोलते बोलते इस संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। क्या होगा? कहाँ मिलेंगे? कैसे हमारे जीवन में संयम आएगा? बंधुओं, कहानी थी, लेकिन वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए। ध्यान से सुनना, गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और गोली तो सहले मनुज बोली सही ना। एक बार बोलूं क्या? समझ आ गया? गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, और गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। इसकी व्यक्ति गोली सह सकता है लेकिन बोली नहीं सह सकता। गोली का जख्म आप महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में भर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी को कटु वचन बोल दिए, किसी के निंदा परक वचन बोल दिए, किसी को भरी सभा में अपमानित कर दिया, तो याद रखना बंधुओं, वो व्यक्ति जीवन में उस घाव को नहीं भर पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी उस घाव को नहीं भूल पाएगा। इसलिए हम सभी समझदार हैं, और समझदार को क्या इशारा ही काफी होता है। प्रधान जी कह रहे थे, और भी कई लोग कह रहे थे, पंडित जी शॉर्ट कर लेना, 10 मिनट कर लेना, 5 मिनट कर लेना। भैया वास्तविकता यही है
वो उनकी इनकी बात नहीं, हम सबकी बात है। जहां नाचने कूदने का नंबर आए, जहां राग रंच का नंबर आए, जैसे आज बारात निकल रही थी, कितने झूम रहे थे, कितने अपने बिना बुलाए नाच रहे थे। और जब हम कहते कि भक्ति कर लो आके, तब नहीं करते। जब राग रंच का नंबर आता है ना, जब संसार की कथाओं का नंबर आता है, तो हमें इतना इतना इंटरेस्ट आता है कि हम बिना बुलाए दौड़े चले जाते हैं। और जब कहते हैं कि माला कर लो, पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, शास्त्र सभा में बैठ के प्रवचन सुन लो, तो सोट कर देना। याद रखना बंधुओं, ये आज हम लोगों ने बहुत बड़ा भ्रम फैला लिया, अपनी मानसिकता हमने बहुत छोटी कर ली। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा किसकी हो रही है? सोदरमिंद्र जी, हमारे राम भैया आए, अगर राम भैया ना आए, भैया बुरा मत मानना, तो क्या पंच कल्याणक नहीं होगा? होगा। अगर हमारे विल्सन जादूगर ना आए, तो क्या पंच कल्याणक नहीं होगा? होगा। अगर कल रुपेश भैया रे वो ना आए, तो क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये पंडाल भी ना बने, मंदिर में ही हो, तो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। मंच ना बने, माइक ना हो, तब भी होगा। क्यों? इन सब के नहीं आने से भी होगा। लेकिन अगर पंच कल्याणक कराने वाले मुनिराज ना हो और पंडित जी ना हो, तो क्या पंच कल्याणक होगा? नहीं होगा। और उन्हीं पंडित जी जब क्रिया करते हैं, तो हम लोग रोक टोक करके, पंडित जी सोट कर दो ना, पंडित जी सोट कर दो ना। प्रतिष्ठा हमें मूर्तियों की करनी है। एक तरफ तो हमारी मानसिकता है कि हमें प्रतिमाओं में चमत्कार चाहिए, अतिशय चाहिए, लेकिन जब क्रियाओं के नाम की बात आती है, तो हम सब लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कह दे कि माला करनी है, विधान करना है, तो हमें समय ही नहीं है। और कोई कह दे आ जाओ, भक्ति करनी है, हमारे राम भैया बुला रहे हैं, तुरंत दौड़ के आ जाओगे। तो याद रखना, वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हम जिनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिस पाषाण को भगवान बनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, अगर हम उन पाषाण में मंत्र नहीं फूकेंगे, उनमें हम मंत्रों की शक्ति नहीं फूकेंगे, तो पाषाण पाषाण ही रह जाएगा, वो भगवान नहीं बन पाएगा। इसी तरह हमें अपनी आत्मा में भी धर्म के संस्कार डालने हैं। हमें अपनी आत्मा भी मंत्रों से मंत्रित करके इस आत्मा को पवित्र बनाना है। तभी तो इन कंकड़ से शंकर बनाने की प्रक्रिया को देखने वाले स्वयं शंकर बन पाएंगे। अगर आपको भी भगवान बनना है, तो आओ और सच्चे देव शास्त्र गुरु की निष्काम और सच्ची भक्ति करो। कोई देख दिखावा ना करो, बिल्कुल निष्काम भक्ति करोगे, तो निश्चित मानना आप भी एक दिन उन परमात्मा की श्रेणी में आकर के बैठ जाओगे, और आपकी भी एक दिन प्रतिष्ठा होगी। आप भी इन्हीं तीर्थंकर की तरह पूजे जाओगे। अनादिकाल से तो हमने संसार में पता नहीं कितना परिभ्रमण किया। ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। ये जैन कुल मिला, दिगंबर साधु मिले, भगवान जिनेंद्र मिले। अगर अब भी हमने इनकी शरण में आकर के भी अपने आप को नहीं परिवर्तित किया, तो बंधुओं, जीवन में पता नहीं ये भव पता नहीं कब मिले नहीं मिले। इसलिए इस जीवन की कीमत को समझो। कल मैंने बताया था, गर्भ में आना आवश्यक है, क्योंकि जन्म तभी होगा, और जन्म लेना तभी सार्थक है जब हम तप करें, संयम करें, अपने जीवन में कोई व्रत अंगीकार करें। और जब व्रत ले लोगे, तो आप भी एक दिन उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्री